डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था रिलेशन बिटवीन साइड ऑफ द क्यूब एंड रेडियस ऑफ द एटम, और मैंने पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी आपको वहां पे बता दिया था। तो अभी हम देखते हैं कि सिंपल क्यूबिक टाइप का यूनिट सेल, बॉडी सेंटर टाइप का यूनिट सेल और फेस सेंटर टाइप की यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। पहले हम बात करते हैं एससीसी टाइप का यूनिट सेल। तो एससीसी टाइप के यूनिट सेल में अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएं तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड अपॉन ए क्यूब, मतलब वॉल्यूम ऑफ वन एटम इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम अपॉन साइड ऑफ द क्यूब। तो वैल्यू रखता हूं अगर मैं यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड कितना है 1, और एस स्थिति में ए और आर का रिलेशन क्या था, ए इज इक्वल टू 2r का, ए इज इक्वल टू 2r मतलब 2r का होल क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगा π/6 सिंपल क्यूबिक या एससीसी टाइप का यूनिट सेल के लिए। इसी में अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी निकालूं तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या आएगी, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी इसकी हो जाएगी 52.4%। आप पाई की वैल्यू रखिए, उसको कैलकुलेट करिए तो इतना ये आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बीसीसी टाइप का यूनिट सेल। तो बीसीसी टाइप के यूनिट सेल में अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड अपॉन ए क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन इसका निकाल रहे हैं हम, जेड और ए की वैल्यू इसमें पुट करें अगर हम तो 4/3 पाई आर क्यूब, बीसीसी के लिए जेड कितना था 2, और ए और आर का रिलेशन क्या था बीसीसी के लिए 4/√3r इसका होल क्यूब। ठीक है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी टाइप के क्रिस्टल में आएगा √3/8 पाई। ठीक है। इसको अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी में कन्वर्ट करें तो क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, √3/8 पाई इंटू 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो बीसीसी टाइप के क्रिस्टल में निकल के आएगी वो निकल के आएगी 68%। तो मुझे लगता है इन दो का तो अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, एससीसी और बीसीसी। एससीसी में कितना है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड अपॉन ए क्यूब, इसमें जेड कितना रहेगा एससीसी में 1, और ए और आर का रिलेशन ए इज इक्वल टू 2r। पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आएगा π/6, और एफिशिएंसी बनाओगे अगर इसकी 100 से मल्टीप्लाई करो, पाई की वैल्यू रखो 52.4%। इसी तरह से बीसीसी में निकालोगे अगर आप तो बीसीसी में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड अपॉन ए क्यूब का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज रखोगे तो बीसीसी में जेड कितना है 2 और ए कितना है 4/√3r का होल क्यूब। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा √3/8 पाई। ठीक है। और अगर पैकिंग एफिशिएंसी में कन्वर्ट करोगे इसे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और पाई की वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा लगभग 68%। अभी हम बात करेंगे एफसीसी टाइप के यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन की। अभी हम देखते हैं एफसीसी टाइप के यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसके पैकिंग फ्रैक्शन की बात की जाएगा तो फॉर्मूला वही लगेगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम जेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा ये 4/3 पाई आर क्यूब। अब जेड एफसीसी में जेड कितना था 4, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम यह आएगा इसमें 4। पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ए एफसीसी में ए और आर का रिलेशन क्या था, ए इज इक्वल टू 2√2r इसका क्यूब। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू π/3√2। ठीक है। तो ये आ गया इसका पैकिंग फ्रैक्शन। अगर आप इसमें पैकिंग एफिशिएंसी में इसको कन्वर्ट करते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी में
कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद पाई की अगर आप वैल्यू लगाएंगे तो ये आ जाएगा 74%। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है कि पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। एनसीईआरटी में ज़्यादातर पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात की गई है और तुम्हारे बोर्ड में भी पैकिंग एफिशिएंसी का ही क्वेश्चन आता है। हाँ, नीट जेईई मेंस कुछ एग्जाम्स में पैकिंग फ्रैक्शन पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने उसको भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए कि जो एससीसी था, एससीसी में पैकिंग फ्रैक्शन कितना था 5/6 और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी 52.4%। इसी तरह से बीसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन कितना था, पैकिंग फ्रैक्शन था √3/8 और पैकिंग इफिशियंसी कितनी थी इसमें 68%। और एफसीसी में हम लोगों का पैकिंग फ्रैक्शन कितना निकल के आया है इसमें 5/3√2 और पैकिंग इफिशियंसी कितना है 74%। ठीक है, तो ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी कंप्लीट हुआ। मुझे लग रहा है ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, शायद थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल इज। एफसीसी यूनिट सेल में जितने एटम है वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। पहला ऑप्शन है 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरा ऑप्शन 8/3 पाई आर क्यूब, तीसरा ऑप्शन 16/3 पाई आर क्यूब और चौथा ऑप्शन है पाई/3√2 आर क्यूब। तो वैसे तो इसका आंसर बहुत इजी है, मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका आंसर आप लोग मुझे मैसेज करें, आप लोग मुझे बताएं कि क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन एटम इज अरेंज्ड इन बीसीसी अरेंजमेंट। बीसीसी अरेंजमेंट में है, यानी एटम कहाँ रखा है, कॉर्नर पे बॉडी के सेंटर में, और प्लस इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की अगर हमें जरूरत पड़े तो वो कितना आएगा 2। जेड की वैल्यू यहाँ पे 2 है। इतनी लाइन पढ़ते ही इतनी बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए तुरंत। फिर इफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इज 1.73 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि दो एटम के बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मतलब हुआ एटम को आपने टच करके रखा हुआ है, तो दो एटम के बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी है 1.73 एंगस्ट्रॉम। ये जो डिस्टेंस यहाँ पे है इन दोनों एटम के सेंटर की डिस्टेंस। देन डिटरमाइन द साइड ऑफ द क्यूब, इसकी क्यूब की साइड आपको पता करनी है, यानी ए के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। दो एटम की क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मतलब हो गया दोनों क्लोज कांटेक्ट में रखे हैं, तो दोनों का न्यूक्लियस या सेंटर का बीच का डिस्टेंस तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इसमें दो रेडियस आ जाएंगे, एक रेडियस इस एटम का आएगा, एक रेडियस इस एटम का आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 2r इज इक्वल टू 1.73 एंगस्ट्रॉम। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.73/2 एंगस्ट्रॉम, ये रेडियस आ गया। अब बात चल रही है बीसीसी टाइप के क्रिस्टल की। तो बीसीसी टाइप के क्रिस्टल में ए और आर का रिलेशन क्या था, r इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4/√3r। ये मैंने आपको बताया था, या आपको ये पहले से ही याद होना चाहिए ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको पुट कर सकें। यहाँ पे r की वैल्यू अगर आप लगाएंगे तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/√3 इंटू r कितना आया था 1.73/2 और आप जानते हैं √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, तो 1.73/2 ये कैंसिल 2 जा, यानी यहाँ पे ए कितना आ गया 2 एंगस्ट्रॉम। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा आपको दिमाग पे जोर डालना था, थोड़ा सा ट्रिक अपनानी थी यहाँ पे। अगर इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आंसर आ जाएगा। और दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखेंगे, कैलकुलेशन को थोड़ा स्मार्ट तरीके से करेंगे तो बहुत ही आसान बन जाएगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अभी मैंने आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आपको खुद ही सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे आंसर इसका भेजना है।
कि क्या आंसर रहेगा। मैं देखना चाहता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक तरह का फीडबैक हो जाएगा मेरे लिए ये। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एन एटम एक्स इज अरेंज्ड इन बीसीसी अरेंजमेंट, यानी बीसीसी टाइप के यूनिट शेप में ये अरेंज्ड है जिसमें एटम कॉर्नर बॉडी के सेंटर में है। इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज 100 नैनोमीटर देन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी फिल्ड इन द क्यूब। क्यूब की साइड दे रखी है आपको और कितना वॉल्यूम उसके अंदर फिल किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। इसे आप कैलकुलेट करके ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कैसे किया और क्या आंसर आ रहा है। ठीक है।